हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में जैव संसाधन तक पढ़ लिए थे। पहले मैं कुछ टॉपिक कवर करवा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अजैव संसाधन के बारे में पढ़ाने। अच्छे से और ध्यान देकर सुनिए। अजैव संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो निजी निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। और अब आगे जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। अब इस टॉपिक को मैं कवर करवाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भाषाओं, भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, यही नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल आदि बहुत से कुछ हो सकते हैं। सिर्फ हम दो ही एग्जाम्पल इसमें दिखाए हैं, वायु और जल। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह संसाधन जो है एक बार उपयोग में लाया जाता है और इस संसाधन को दूसरे बार उपयोग में लाया नहीं जाता, यही अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है और यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज है। अब दूसरा टॉपिक, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब ध्यान देकर सुनिए। व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हुआ सामुदायिक संसाधन, और तीसरा हुआ राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यही व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनके स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण किसी किसान की जमीन, घर आदि, यही सब व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यह राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मैं आपको कलर चेंज करके इसीलिए बताती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं कलर चेंज करके आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह खुले महासागरीय संसाधन जो है इस पर किसी देश का आधार नहीं है, अधिकार नहीं है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का यह है कि विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडारित संसाधन, और चौथा संचित संसाधन। पहला हम लोग देखेंगे कि क्या है संसाधन, संभावित संसाधन क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। अब दूसरा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब तीसरे संसाधन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यही है जो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। अब हम लोग चौथा देखेंगे कि संचित संसाधन क्या होते हैं। संचित संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है संचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, यही संचित संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधनों का विकास कैसे किया जाता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि क्या संसाधनों को किस तरह विकास किया जा सकता है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इस अंधाधुंध उपयोग किया जा गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो सकती है। इससे मुख्य पैदा क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध और शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा, जैसे भूमंडलीय तापमान, आयोजन, परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि किया जाता है। संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिनसे समाज के 2 हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन गरीब में बंट गया है। और संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक और संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजन, परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। और इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि अब क्या हो रहा है मानव जीवन की गुणवत्ता की ओर। यह वैश्विक शांति के लिए समाज संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है इसके बारे में समझेंगे। संसाधनों का एक ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यही है सतत पोषणीय विकास। अब हम लोग एजेडाइकिस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एजेडाइकिस क्या है, किसे कहा जाता है, क्यों होता है और किस लिए, ये पढ़ेंगे। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेडाइकिस पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या है अब हम लोग आगे जानेंगे कि उद्देश्य इसका क्या था। एजेडाइकिस का उद्देश्य था जिसका उद्देश्य समान हित था, पारस्परिक विश्व के आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अब आगे पढ़ेंगे
अब इस पिक्चर में देखिए कि ये गरीबी मतलब एक आज व्यक्तियों से कैसे कैसे निपटना चाहिए, और यही यही अब ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि 14 जून 1992 में हुआ था जेनियरो में। और अब पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है और किसे कहते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन नियोजन क्या है।